नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वावलंबन पोर्टल में एक अपडेट आया है रीअसेसमेंट का। तो कौन कौन से दिव्यांगजन रीअसेसमेंट करा सकते हैं और कौन कौन सा दिव्यांगजनों को रीअसेसमेंट कराना जरूरी है और रीअसेसमेंट कब जरूरी है दिव्यांगजनों को कराना, इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। रीअसेसमेंट कराने से क्या क्या चीज आप अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम स्वावलंबन पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करके जो हम लॉगिन हो गए हैं अपने यूडीआईडी कार्ड वाले सेक्शन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका यहां पर रीअसेसमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो कौन कौन से दिव्यांगजन रीअसेसमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से दिव्यांगजनों को रीअसेसमेंट करना जरूरी है और रीअसेसमेंट से आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक एक करके जो आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करने वाले हैं कि कौन कौन से दिव्यांगजन रीअसेसमेंट कर सकते हैं। यहां पर बताया गया कि कौन कौन से दिव्यांगजन रीअसेसमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा दिव्यांगजनों को रीअसेसमेंट करना जरूरी है। तो यहां पर बोला गया कि अगर आपके दिव्यांगता परसेंटेज में डिसेबिलिटी परसेंटेज या दिव्यांगता कैटेगरी में या आपका डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव हुआ है, उस दिव्यांगजनों का जो है यूडीआईडी कार्ड को रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर बताया गया कि बहुत सारे दिव्यांगजनों को जो है परसेंटेज में जो है मिसमैच है। किसी का अगर 50% पहले था उसका ऑफलाइन सर्टिफिकेट में, लेकिन बाद में उसको 40% कर दिया गया है या 42% कर दिया गया है, तो उसको रीअसेसमेंट कराना जरूरी है। या तो किसी का जो है 40% पहले था ऑफलाइन सर्टिफिकेट में और अभी जो है उसको 30% कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में जो है उस दिव्यांगजनों को रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दिव्यांगता कैटेगरी का। तो बहुत सारा ऐसा दिव्यांगजन है जो कि उसका दिव्यांगता कैटेगरी को ही चेंज कर दिया गया है। इस पर जो है मिस्टेक हो गया है। अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसको लो विजन कर दिया गया है, या कोई लो विजन है तो उसको जो है ब्लाइंड कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में भी आप जो है रीअसेसमेंट करा सकते हैं। या तो अगर आपका 2 डिसेबिलिटी हो गया, पहले से एक डिसेबिलिटी था और अभी जो आपका और एक डिसेबिलिटी हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है रीअसेसमेंट करा सकते हैं। या तो किसी का डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप जो है रीअसेसमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे दिव्यांगजनों का डॉक्यूमेंट में गलती है, जैसे कि ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करते समय किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाता है। जैसे कि किसी का आधार कार्ड जो आप मिसमैच दिखेंगे, तो उस कंडीशन में भी आप जो है रीअसेसमेंट कर सकते हैं। और उन दिव्यांगजनों को रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका भी इस प्रकार से कोई गलती है या मिस्टेक है तो आप जो है रीअसेसमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रीअसेसमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो है गलत यूडीआईडी कार्ड बन जाता है। और गलत जब यूडीआईडी कार्ड बन जाता है तो आप जैसे ई-केवाईसी वगैरह जो होता है आप नहीं कर पाते। अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसमैच है, उस पर आप आधार नंबर कुछ गलत डाल दिए हैं, तो उस कंडीशन में जो है आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट गलती है तो आप जो है रीअसेसमेंट करा सकते हैं, या परसेंटेज में आपका गलती है तो आप रीअसेसमेंट करा सकते हैं, या आपका दिव्यांगता कैटेगरी में अगर आपका मिसमैच है तो आप जो है इसको रीअसेसमेंट करके सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेम्पोररी यूडीआईडी कार्ड वाले दिव्यांगजनों को रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा दिव्यांगजनों को जो है टेम्पोररी यूडीआईडी कार्ड बना दिया जाता है। उसका जो सर्टिफिकेट होता है ऑफलाइन सर्टिफिकेट, उस पर तो परमानेंटली सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, लेकिन यूडीआईडी कार्ड जब बनाता है उस समय उसको टेम्पोररी कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको यूडीआईडी कार्ड रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको हम एक एक चीज करके बताते हैं। अगर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र टेम्पोररी बना हुआ या 2 साल या 5 साल या 10 साल की वैलिडिटी दिया गया है, तो इस कंडीशन में जो है आपको यूडीआईडी कार्ड रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है। यूडीआईडी कार्ड रीअसेसमेंट करने से क्या क्या आपका फायदा मिलता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूडीआईडी कार्ड जैसे आप रीअसेसमेंट करेंगे
तो आपको सबसे पहले जो है मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद जो है आपका एक नया परसेंटेज तय किया जाएगा और उस पर जो है आपका हो सकता है परमानेंटली भी आपका सर्टिफिकेट बना दे। इसके बाद जो है एक नया सर्टिफिकेट बन जाएगा और एक नया यूडीआईडी कार्ड जो है आपको जारी कर दिया जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है तो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि सरकार सही लाभ और सुविधाएं सही लोगों को दे सके, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपका भी टेम्पोररी यूडीआईडी कार्ड दिया गया है और 5 साल या 10 साल या 2 साल आपका वैलिडिटी दिया गया है, तो आप जो है रीअसेसमेंट करा के इसको परमानेंटली सर्टिफिकेट बना सकते हैं, परमानेंटली यूडीआईडी कार्ड बना सकते हैं। आपके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है उन्हीं लोगों को ये लाभ दिया जाएगा, उन्हीं लोगों तक ये लाभ पहुंचाया जाएगा जिसका सारा डेटा सही है और यूडीआईडी कार्ड परमानेंट है। उन्हीं दिव्यांगजनों को जो है आपको ये सारा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर आपका टेम्पोररी यूडीआईडी कार्ड है तो आपको बहुत सारा लाभ से आप वंचित हो जाएंगे, इसलिए आपको यूडीआईडी कार्ड रीअसेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रीअसेसमेंट कब कब जरूरी है। दिव्यांगता बढ़ जाए या कम हो जाए, उस समय आपको जो है यूडीआईडी कार्ड रीअसेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा दिव्यांगजन ऐसा है जो कि उसका दिव्यांगता बढ़ गया है और अभी तक जो है पहले जो उसका यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है उसी यूडीआईडी कार्ड से अपना काम चला रहा है और उसका बहुत सारा योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे कि मोटराइज ट्राइसाइकिल होगा, उसको 80% पर मिलता है, लेकिन उसका दिव्यांगता 80% है, लेकिन अपना यूडीआईडी कार्ड को रीअसेसमेंट नहीं करा रहे हैं। तो आपको रीअसेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। अब आपको एक एक करके बताने वाले हैं कि रीअसेसमेंट कौन कौन सा परिस्थिति में आप करा सकते हैं। जैसे कि आपका 1 नंबर में बात करने वाले हैं, अगर आपका टेम्पोररी यूडीआईडी कार्ड है तो आपको रीअसेसमेंट कराना जरूरी है। इसके बाद यहां पर आपको बहुत सारा हम डिसेबिलिटी का नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि पोलियो। तो बहुत सारा लोगों का जो है पोलियो हुआ है लेकिन उसका डिसेबिलिटी बढ़ गया, तो उस कंडीशन में जो है आपको जो है रीअसेसमेंट कराना जरूरी है। अगर किसी का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसेबिलिटी है तो उस कंडीशन में भी बढ़ता या घटता है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है डिसेबिलिटी को रीअसेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। अगर हम सेरेब्रल पल्सी की बात करें तो इस कंडीशन का जो भी दिव्यांगजन है उसका भी डिसेबिलिटी बढ़ता है या घटता है, तो आप जो है रीअसेसमेंट करा के चेकअप करा सकते हैं ताकि आपका परमानेंटली यूडीआईडी कार्ड बन पाए और सही यूडीआईडी कार्ड बन पाए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, यानी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसका भी कंडीशन कभी कभी बढ़ता भी है, कभी कभी घटता भी है। तो उस कंडीशन में भी आप अपना रीअसेसमेंट कराकर जो है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका डिसेबिलिटी बढ़ गया है तो आप अपना परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है या 50% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है और अभी जो है आपका डिसेबिलिटी बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में आपको रीअसेसमेंट कराना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ पाए। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं विजन के लिए। जैसे कि कोई लो विजन है तो उसको टाइम टू टाइम जो है उसका डिसेबिलिटी बढ़ते रहता है। कोई लो विजन है तो अभी देखेंगे तो उसका ब्लाइंड हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको रीअसेसमेंट कराना बहुत जरूरी है। अगर किसी का हियरिंग लॉस है, कोई कान से प्रॉब्लम है, तो उसका भी डिसेबिलिटी बढ़ता है, तो वो जब उसका पहले से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो परसेंटेज दिया गया है उसी से जो है अपना काम करता है, तो उससे नहीं। अगर आपका डिसेबिलिटी बढ़ गया है तो आप भी अपना डिसेबिलिटी को रीअसेसमेंट करा के अपना परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आपका डिसेबिलिटी बढ़ गया है तो ये सारा कंडीशन होता है आप अपना रीअसेसमेंट कराने का। अगर आपका दिव्यांगता बढ़ता है तो आप अपना यूडीआईडी कार्ड में रीअसेसमेंट करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपका डिसेबिलिटी 1 से 2 हो गया है, जैसे कि अगर पहले आपका 1 डिसेबिलिटी था और अभी बढ़ गया है 2 हो गया है, मान लो लो विजन था अभी ब्लाइंड हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी आप जो है सही आपका परसेंटेज मिल पाए और सही आपका यूडीआईडी कार्ड बन पाए, तो आपको जो है रीअसेसमेंट कराना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रीअसेसमेंट में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपना यूडीआईडी कार्ड को रीअसेसमेंट कराते हैं तो आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको हम एक एक करके जो है बताने वाले हैं कि अगर आप अपना यूडीआईडी कार्ड को रीअसेसमेंट कराते हैं तो आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो दिया गया आपका गार्जियन ने, माता पिता या पति पत्नी का भी आप नाम अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक शादीशुदा हैं तो आप अपना पत्नी को गार्जियन के रूप में अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई लड़का शादी किए हैं
और आप अपना पत्नी को गार्जियन के रूप में अपने यूडीआईडी कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है आप अपडेट कर सकते हैं अभी रीअसेसमेंट के तहत। तो आप अपना माता पिता या पति पत्नी के लिए जो है रीअसेसमेंट करके आप अपडेट कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप अपना डिसेबिलिटी टाइप को भी आप अपडेट कर सकते हैं, अपना दिव्यांगता का प्रकार को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपको पहले बताएं कि अगर पहले आप लो विजन थे और अभी ब्लाइंड हो गए हैं तो आप जो है अपडेट कर सकते हैं, या तो आपका 2 डिसेबिलिटी हो गया है यानी 2 दिव्यांगता आपका हो गया है तो आप अपना डिसेबिलिटी को अपडेट कर सकते हैं। और तीसरा जो अपडेट है आपका परसेंटेज अपडेट। अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कम है तो आप जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं रीअसेसमेंट करके। आप कैसे बढ़ाएंगे, तो अगर आपका पहले ऑफलाइन सर्टिफिकेट में 50% दिया गया था और अभी आपका यूडीआईडी कार्ड में 40% दिया गया है तो आप जो है उसको अपडेट करके आप अपने सर्टिफिकेट को दोबारा से अपलोड करके आप रीअसेसमेंट करके जो है आप अपना परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। आप खुद ही वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि मेरा परसेंटेज 50 है तो हम 50 वहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो हम सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद जो आपको हॉस्पिटल चले जाना है अप्रूवल के लिए और वहां पर बोलना है कि मेरा जो दिव्यांगता परसेंटेज है ऑफलाइन सर्टिफिकेट में ये 50 दिया गया है तो मेरा जो है 50% होना चाहिए। आप जो है हॉस्पिटल में बोल सकते हैं और आपका जो यूडीआईडी कार्ड है इस पर अपडेट कर दिया जाएगा और आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप अपना यूडीआईडी कार्ड में रीअसेसमेंट करा सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको हम दे दिए हैं कि किस प्रकार से जो है अपडेट करना है, रीअसेसमेंट करना है, डिटेल्स जो हम इस वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।